हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के 5th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम अभी तक के एपिसोड्स में देख चुके हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर अलग हो जाते हैं। बट इसमें पीटर को पता लगता है कि वो दोनों ही अलग नहीं हुए, उनके अंदर की क्षमता भी अलग हो गई है। जैसे कि जो स्पाइडरमैन है उसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, और पीटर को ये भी पता लगता है कि अगर वो ज्यादा टाइम ऐसे रहे तो उनकी मौत भी हो सकती है। तो यहाँ हमें पीटर बता रहा है उसके ऊपर कयामत आई हुई है, उसकी रेपुटेशन पहले ही खराब है और ये और ज्यादा होने वाली है। मुझे फील होता है मैंने इसको फिक्स करने के लिए सब कुछ किया, सिवाय उसके जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, उससे बात करना जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड एमजे को सब कुछ बता देता है। वो कहता है मैं पीटर पार्कर तो हूँ बट मैं स्पाइडरमैन नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम तो यही चाहती थी ना एमजे। तो वो कहती है मुझे भी यही लगता है, बट ये सिचुएशन काफी मैस अप है। मैं उस लाइफ के बारे में सोचती थी जहाँ पे बस हम दोनों ही हों, तुम्हें पता है ना कोई गॉब्लिन ना कोई वैनम। बट तुम ऐसे बदल जाओगे तो ये कैसे होगा ना। मुझे पता है मुझे वो सब गुस्सा दिलाता था और मुझ पे भी काफी खतरा रहता था, बट मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती। मैंने जिससे प्यार किया था वो एक हीरो था। वो मास्क पहन के लोगों की जान बचाता है और उसके कंधों पे इसका बोझ भी रहता है, जिसका मुझे एहसास होना शुरू हुआ। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। तो पीटर बताता है कि चलो अच्छा है, एक अच्छे नोट पे सब कुछ एंड होने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो यहाँ हमें पहले की कहानी सुनाई जा रही है कि कैसे वो दोनों अलग हो गए, और जब पीटर को पता लगा कि स्पाइडरमैन को बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है और ये भी कि इसकी वजह से वो दोनों मर भी सकते हैं, तो वो उसके पास जाता है बात करने के लिए, बट वो मानता नहीं है। तो वो कहता है कि अभी एक ही मौका है, मुझे उस आइसोटॉप जीनम को यूज करते हुए सब कुछ पहले जैसा करना होगा। बट मुश्किल तो ये है उसे हासिल कैसे करूं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी में लॉक है। मैं डॉक्टर कॉर्नर को इसका बता भी नहीं सकता कुछ। मुझे पता है ये मेरे लिए कौन लेके आ सकता है, ये है फेलिशिया, बट इससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। बट मुझे याद आया कि मैं ऐसे एक और बंदे को जानता हूँ और ये अच्छा आइडिया है। तो यहाँ उसका रूममेट फ्रेड फोन पे लगा होता है। तभी उसे किचन से उनकी आवाजें आती हैं, तो वो जाता है उनको चुप कराने के लिए, बट वो उनकी बातें सुनता है। तो पीटर यहाँ पे रैंडी को बता रहा होता है कि यूनिवर्सिटी में आइसोटॉप जीनम पड़ा है, जिसकी कीमत ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा हो सकती है, शायद मिलियंस में भी, बट उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। वहाँ पे ज्यादा गार्ड्स भी नहीं है, यहाँ तक कि टास्क मास्टर और ब्लैक एंट भी उसको लेने के लिए आए थे। अभी पीटर कहता है हे फ्रेड, तुम यहाँ कैसे? तो वो कहता है मैं तुम्हारी बातें तो नहीं सुन रहा था, बट क्या नाम बताया तुमने उस प्रोफेसर का जिसने वो बनाया था? तो पीटर उसको सब कुछ बता देता है कि वो कहाँ पड़ा है। तो पीटर हमें बताता है कि उसने मेक श्योर किया कि बूमरैंग को पता चल जाए गार्ड्स की शिफ्ट का भी, ताकि कोई भी वहाँ पे हर्ट ना हो। तो हम देखते हैं कि वो चुरा के ले आता है। तो पीटर उस गाड़ी को भगा के ले जाता है। वो बताता है कि ये काम तो हो गया, मेरे पास अभी कोई शक्ति तो नहीं बची, बट स्पाइडर ट्रैकर्स पड़े हैं जिसका मैंने यूज करते हुए स्पाइडरमैन को ढूंढ लिया। बट मुश्किल तो ये थी कि मुझे पता नहीं था इसका यूज कैसे होगा। वो स्पाइडरमैन के पास पहुंच जाता है और कहता है स्पाइडरमैन ये सब अंत होगा यहाँ पे। तो स्पाइडी कहता है हे पीट, कैसे हो तुम? तो पीट कहता है तुमने मुझे सुना? तो स्पाइडी कहता है सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था। तो वो कहता है किससे? तो स्पाइडी बताता है कि उन बड़े रॉबर्ट्स की आर्मी से। यहाँ हम देखते हैं कि मेंडल हंस रहा होता है। वो कहता है फाइनली ये सब हो रहा है। वो नॉर्मैन की फोटो के पास जाता है और कहता है देखा तुमने, सिटी को ऐसे तबाह करते हैं, तुम तो अपने बालों में ही फंसे रहे हो। तभी मेंडल को किसी की आवाज आती है, तुम्हारा काम हो गया मेंडल, आई होप ये अच्छे से हुआ होगा। तो मेंडल कहता है क्या मतलब? तो वो आवाज कहती है तुम्हें पता है काफी लोग डील करने के बाद एक बार सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मेंडल कहता है डील? कौन सी डील? तो उसे आवाज आती है और कम ऑन मेंडल, तुम्हें क्या लगता है वो टैक्स पोर्ट कहाँ से आई है? उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। तो मेंडल चिल्लाता है वेट, तुम क्या डेविल हो, ये क्या है? तो उसे आवाज आती है काश मैं वेट कर पाता, बट यही तो गेम का रूल होता है ना। तो हम देखते हैं कि ये वही मॉन्स्टर है जो पट्टियों से बंधा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि पीट और स्पाइडी भाग रहे होते हैं। तो पीट कहता है तुम भाग क्यों रहे हो, ये तबाही मचा रहे हैं, तुम्हें लोगों को बचाना होगा। तो स्पाइडी कहता है कुछ लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूं, या मैं अभी भाग जाऊं और बाद में काफी लोगों को बचा सकता हूँ उन चीजों से जो थोड़ी सी कम डरावनी हो। तो पीट कहता है कि ये भागने में इतने ज्यादा मगन है कि उसने पीछे भी नहीं देखा। तो हम देखते हैं कि वो ट्राई सेंटेनियल उन पे हमला करने वाला होता है, बट तभी पीट खुद आगे आ जाता है और स्पाइडी को
बचा लेता है। वहाँ एक धमाका होता है। तो पीट बताता है जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये सब गुड नोट पे एंड होने वाला है। अभी स्पाइडी उसके पास आता है। वो कहता है माफ करना, मुझे पता ही नहीं लगा ये ब्लास्ट कहाँ से आया। तो पीट कहता है तुम्हारी स्पाइडी सेंस ने नहीं बताया। तो वो कहता है उस स्पाइडी सेंस ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था, इसलिए मैंने उसे ऑफ किया। तो पीट कहता है तुम ऐसा कर सकते हो। तो वो कहता है हाँ, बट तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा पेन होगा। तो पीट कहता है चलो अंकल बेन को मुझ पे प्राउड होगा कि मैंने किसी की जिंदगी बचा ली। तो स्पाइडी कहता है पीट तुम ये चावल के ब्रांड का नाम क्यों लेते रहते हो? देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। अभी से मैं हूँ पीटर मैन। तो पीट कहता है ये कुछ ही टाइम की बात है, हम अगर एक साथ नहीं जुड़े तो तुम भी खत्म होने वाले हो जल्दी ही। हम जब तक मिलेंगे नहीं, हम इन ट्राई सेंटेनियल्स को नहीं रोक सकते। बट शायद ये भी हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें पता चल जाए कि महान शक्तियों के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। तो स्पाइडी कहता है ना, ऐसा नहीं होता। अभी हम देखते हैं कि पीट एक वेब छोड़ता है जो उस मशीन पे जाके लग जाता है और वो चालू हो जाती है। वहाँ काफी ज्यादा लाइट हो जाती है। स्पाइडी कहता है ये अच्छा शॉट था। तो पीट कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने बिना चश्मे के भी ऐसा कर लिया। क्या इसने काम किया? सब कुछ ब्लू ब्लू हो गया है। तो स्पाइडी कहता है मुझे लगता है हम ड्यूट सॉन्ग गाने वाले हैं। तो पीट कहता है मुझे अभी पता लग रहा है कि ये जोक से लोग कैसे तंग आ जाते होंगे। तो स्पाइडी कहता है कम ऑन पीट, हमारे साथ पहले जो भी हो चुका होता है हमें उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि तुम चाहते हो ऐसा किसी के साथ भी ना हो। मैं भी शायद कुछ भूल गया हूँ, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। मैंने भी तुम्हारे जैसा बनना एंजॉय किया होगा जैसे कि तुमने मेरे वाला पार्ट किया होगा। मेरा पॉइंट ये है तुम्हें ऐसे उदास नहीं होना चाहिए, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो पीट कहता है जो तुमने 10 मिलियन प्रॉपर्टी का डैमेज किया था। तो स्पाइडी कहता है कम ऑन, तुम्हें एडमिट करना होगा वो रॉबर्ट्स बहुत ही ज्यादा ऑसम थे। अभी हम देखते हैं कि वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पीट बताता है मैं वापस आ चुका हूँ, मुझे फील हो रहा है मैं पहले जैसा फनी बन गया हूँ। मैंने इस पछतावे को बहुत ही ज्यादा मिस किया, बट मुझे अभी भी नहीं पता कि इन बड़े से रॉबर्ट्स का क्या करूँ। अभी वो कहता है मेरा स्पाइडर बोट। वैसे मानना पड़ेगा ये रॉबर्ट वाला आइडिया तो बढ़िया था, चाहे ये एक है और ये बहुत सारे हैं। जो मैंने हैक यूज किया था इसको कंट्रोल करने के लिए, अगर मैं इन सबको उसी नेटवर्क पे ले आऊं तो कुछ हो सकता है। तो हम देखते हैं कि वो उसके अंदर घुस जाता है और वो कहता है हो गया, उसने सबको कंट्रोल कर लिया है। वो कहता है मुझे अभी इनको वहीं लेके जाना होगा जहाँ से ये आए हैं। मुझे अच्छा लग रहा है साइंस के बारे में जान के और पॉप कल्चर के बारे में भी। 1 घंटे बाद रॉबर्ट्स मुझे यहाँ ले आए। ये जगह तो लाइफ फाउंडेशन की है। वैसे बात भी सही है, वही लोग हैं जिन्होंने इनको यूज किया था लास्ट, बट अभी किसने किया होगा। वो देखता है मेंडलस्ट्रॉम, वो अच्छी शेप में तो नहीं है और वो एक ही बात बोले जा रहा है मेरा नाम गैस करो, मेरा नाम गैस करो। स्पाइडी कहता है ये तो खत्म हो चुका है और मेरी स्पाइडी सेंस बता रही है कि मैं भी इसको ज्वाइन करने वाला हूँ। वो देखता है कि वो सारे रॉबर्ट्स भी एक ही बात बोलते हैं मेरा नाम गैस करो, मेरा नाम गैस करो। वो सारे वहीं आ जाते हैं और वहाँ आके सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहाँ से बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पाइडी मुश्किल से वहाँ से निकल पाता है। वो कहता है ओके ये क्या हुआ। तो यहाँ वो वापस एमजे के पास पहुंच चुका है। वो सोच रहा है कि वहाँ जो भी हुआ मुझे लगता नहीं वो अंत था, यहाँ ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं। मेंडल के साथ ऐसा किसने किया होगा। वो ये गेस माय नेम क्या था। तभी एमजे उससे कुछ पूछती है तो वो उसका जवाब देता है, बट उसका ध्यान नहीं होता। तो एमजे कहती है तुम्हारा ध्यान कहीं और लगता है, आज के लिए तो सोचना छोड़ दो, आज तुम मेरे हो। तो पीट कहता है एमजे वैसे सही है, बट मैं इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। किसी ने चेतावनी भेजी है, कोई गेम खेलना चाहता है और मुझे लगता है कि मेरी मुसीबत अभी शुरू होने वाली है। तो यहाँ हम देखते हैं टास्क मास्टर और ब्लैक आर्ट से पूछताछ चल रही होती है। उनके सामने एक बंदा होता है जो कहता है मेरा नाम है गैरेट स्टोन, मैं होमलैंड सिक्योरिटी से हूँ। इस हफ्ते तुमने वो आइसोटॉप जीनम को चुराने का ट्राई किया था, इसके लिए तुम्हें किसने हायर किया था। तो वो दोनों पूछते हैं कि शील्ड कहाँ पे है। तो वो कहता है शील्ड अभी नहीं है। तो वो दोनों उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं उसके ब्लू सूट का। तो वो आदमी कहता है तुम दोनों का हो गया तो बताओगे। तो ब्लैक एंट कहता है हाँ हम दोनों का हो गया। तो टास्क मास्टर कहता है तो अभी हमें जाना चाहिए। तो वो आदमी कहता है तुम्हें जाना है, कहाँ जाओगे। अभी वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। उन दोनों को एक शिप लेने के लिए आती है और वो उसमें चले जाते हैं। टास्क मास्टर कहता है मैं तुम्हें शील्ड की एक टिप देना चाहूंगा, कभी भी सुपर विलेंस को ऐसी जगह में मत रखना जो धमाके से उड़ जाए। और हाँ, हम उस मशीन के पीछे नहीं थे जिसने हमें हायर किया था, उसकी गेम तो कुछ और ही है। तो यहाँ हम उस आदमी के पास पहुंच चुके हैं जो जंगल में गया था शिकार करने के लिए। वो कहता है प्लीज मैं तो यहाँ एडवेंचर के लिए आया था ताकि मैं अपने ऑफिस में वापस जाके शेख ही मार सकूं। तुम्हें नहीं पता वहाँ कितना कंपटीशन बढ़ गया है। तो वो कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को,
क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ ना। तो हम देखते हैं कि ये होता है क्रेवन। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।